आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसी घटना लेके आया हुआ हूँ जिसे सुनकर आप अपने दांतों तले अंगुलियां दबा लेंगे। जी हाँ, जिस समाज में नारी को शक्ति और सम्मान का प्रतीक माना जाता है, उसी समाज में कभी कभी ऐसा दृश्य सामने आता है जो सभ्यता और संवेदनशीलता दोनों पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। उत्तर प्रदेश के झांसी में जो कुछ हुआ वह न सिर्फ कानून के खिलाफ था, बल्कि मानवीय गरिमा की खुलेआम धज्जियां उड़ाने वाला था। एक महिला को केवल इसलिए 5 घंटे तक बैंक में बंधक बनाकर बिठा लिया गया क्योंकि उसके पति ने लोन की कुछ किस्तें नहीं चुकाई थी। यह दृश्य सिर्फ एक परिवार की बेबसी नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की संवेदनहीनता का दस्तावेज है। और सबसे दुखद बात यह है कि घटनाक्रम को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, एक बैंक के कर्मचारी हैं जो ग्राहक सेवा और नैतिक वसूली की बातें करते नहीं थकते। यह मामला हमें याद दिलाता है कि जब वसूली का तारीख अपमान और धमकी पर उतर आए तो यह व्यवस्था लुटेरी बन जाती है। महिला पूजा वर्मा के अनुसार उसने 11 किस्तें जमा कर दी थी, लेकिन बैंक रिकॉर्ड में केवल 8 दर्ज है। यह अंतर न केवल बैंकिंग पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि एजेंटों द्वारा कथित गमन की भी आशंका को जन्म देता है। और यह आरोप सही है तो साफ है कि पीड़िता दोहरी यातना झेल रही है, एक तो लोन का बोझ और दूसरी तरफ सिस्टम का अन्याय। यहाँ एक महिला को नहीं बल्कि उसकी अस्मिता को बंधक बनाया गया। किस्त दो पत्नी ले जाओ जैसा कथन किसी भी सभ्य समाज के गाल पर तमाचा जैसा है। पति के गिड़गिड़ाने, मिन्नतें करने और अंत में पुलिस को बुलाने की मजबूरी इस बात का संकेत है कि आम नागरिक को अब न्याय के लिए तंत्र पर नहीं, संयोग पर भरोसा करना पड़ा है। पुलिस अगर समय पर न पहुंचती तो क्या ये महिला इसी तरह घंटों तक वहीं बैठी रहती? क्या यही नारी सुरक्षा और बेटी बचाओ का जमीनी हकीकत? बैंक की तरफ से दी गई सफाई और महिला की शिकायत में साफ विरोधाभास दिख रहा है। बैंक कहता है कि महिला अपनी मर्जी से बैठी थी, जबकि पीड़िता ने स्पष्ट रूप से जबरन बैठाने का आरोप लगाया है। इस स्थिति में सवाल यह उठता है कि क्या अब बैंक सजा याफ्ता अदालत बन गए हैं, जहां कर्मचारी जज और ग्राहक उनके कैदी? इस मामले में सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि लोन रिकवरी की तारीख अब धीरे धीरे मानसिक उत्पीड़न और शारीरिक नियंत्रण का रूप लेने लगा है। माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की मनमानी, एजेंटों की कमीशनबाजी और ग्रामीण व निम्नवर्गीय लोगों के वित्तीय अनभिज्ञता के एक ऐसे विस्फोटक त्रिकोण बनते हैं जिसमें सबसे ज्यादा झुलसती हैं महिलाएं। यह घटना उन तमाम सवालों को जन्म देती है जिसका जवाब अब सिर्फ कानून से नहीं बल्कि समाज और प्रशासनिक संवेदनशीलता से भी चाहिए। क्या महिला होना अब साफ टारगेट हो गया है? क्या बैंकिंग एजेंट अब कानून से ऊपर हैं? क्या गरीब और ग्रामीण महिलाओं के लिए कोई वित्तीय न्याय प्रणाली है? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या लोन की वसूली अब नारी अस्मिता से ऊपर हो गई है? यह सिर्फ एक केस नहीं, एक चेतावनी है, एक आईना है जिसमें हम सबको अपनी संवेदना, व्यवस्था और न्याय की परिभाषा को नए सिरे से देखना होगा। अगर यह सब देखकर भी हम चुप हैं तो कल किसी और की पत्नी नहीं, हमारी आत्मा गिरवी होगी। साथ साथ हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आरबीआई की इस पे एक ठोस गाइडलाइन भी है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है, कोई भी बैंक या कोई भी वित्तीय प्रणाली या कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति या महिला या किसी को भी लोन देता है तो वह उस व्यक्ति से जबरन न तो लोन वसूल सकता है और न ही उसे मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना दे सकता है।